प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। इस रितम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए कक्षा 6 का संस्कृत विषय के सभी पाठों के हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम करेंगे हिंदी अनुवाद पाठ 5 वृक्षः का। इसका अर्थ है बहुत सारे पेड़। और इस पाठ के प्रश्नोत्तर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। बच्चों, इस पाठ में 6 श्लोक दिए गए हैं और इन 6 श्लोकों में पेड़ों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है कि किस तरह बहुत सारे पेड़ अनेक जंगलों की रचना करते हैं। और इसमें पेड़ों का जीवन और उनके अच्छे गुणों के बारे में बताया गया है कि किस तरह पेड़ अपनी छाया से सबका आदर सत्कार करते हैं। तो चलिए ये सब कुछ जानने के लिए अब हम इस पाठ को पढ़कर समझते हैं। शुरुआत पहले श्लोक से करते हैं। पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। वने वने निवसन्तो वृक्षः, वनम वनम रचयन्ति वृक्षः। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। वने वने जंगल जंगल में, निवसन्तः निवास करते हुए या रहते हुए, वृक्षः बहुत सारे पेड़, वनम वनम जंगल जंगल को, रचयन्ति रचते हैं या बनाते हैं। अब हम पूरे श्लोक का हिंदी अर्थ समझेंगे। पेड़ जंगल जंगल में रहते हुए, पेड़ जंगल जंगल को रचते हैं, अर्थात पेड़ जंगलों में रहते हुए जंगलों को बनाते हैं। अब समझते हैं दूसरा श्लोक। पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। शाखा दोला सीना विहगः, तहे किमपि कूजन्ति वृक्षः। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। शाखा डालियाँ, टहनियाँ, दोला झूला, आसीनः बैठे हुए, विहगः पक्षीगण पक्षियों का झुंड, तहे उनके, किमपि किम प्लस अपि कुछ भी, कूजन्ति कूकते हैं या कूकती हैं, वृक्षः बहुत सारे पेड़। अब हम पूरे श्लोक का हिंदी अर्थ समझेंगे। पेड़ों की टहनियाँ रूपी झूलों पर पक्षियों के झुंड बैठे हुए कूक रहे हैं। मानो ऐसा लगता है जैसे कि पक्षियों द्वारा कूकते हुए पेड़ भी कुछ कह रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं तीसरा श्लोक। पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। पिबन्ति पवनम जलम संततम, साधु जना इव सर्वे वृक्षः। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। पिबन्ति पीते हैं, पवनम हवा, जलम पानी, संततम निरंतर लगातार, साधुजना तपस्वी लोग, सज्जन, इव की तरह, सर्वे सभी, वृक्षः बहुत सारे पेड़। अब हम पूरे श्लोक का हिंदी अर्थ समझेंगे। सभी पेड़ तपस्वी लोगों की तरह हवा और पानी पीते हैं, अर्थात सभी पेड़ निरंतर हवा और पानी पीकर जीते हैं। अब समझते हैं चौथा श्लोक। पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। स्पृशन्ति पादहे पातालम च, नभः शिरसु वहन्ति वृक्षः। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, पादहे पैरों से, च और पातालम पाताल को, नभः आकाश को, शिरस्सु सिर पर, वहन्ति वहन करते हैं या ढोते हैं, वृक्षः बहुत सारे पेड़। अब हम पूरे श्लोक का हिंदी अर्थ समझेंगे। पेड़ अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं और सिर पर आकाश को ढोते हैं, अर्थात पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि पेड़
अपनी जड़ों से जमीन की गहराई को छू रहे हैं और सिर पर आकाश को उठाए हुए हैं। अब समझते हैं 5वां श्लोक। पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। पयो दर्पणे जल रूपी दर्पण आईने में, स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, कौतुकेन आश्चर्य से, पश्यन्ति देखते हैं, वृक्षाः बहुत सारे पेड़। अब हम पूरे श्लोक का हिंदी अर्थ समझेंगे। पेड़ अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में आश्चर्य से देखते हैं, अर्थात मानो ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ अपने आप को आईने में आश्चर्य से देख रहे हैं। अब समझते हैं 6वां श्लोक। पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। प्रसार्य फैलाकर, स्वच्छाया संस्तरणम स्व प्लस छाया प्लस संस्तरणम अपनी छाया रूपी बिस्तर को, सत्कारम आदर, कुर्वन्ति करते हैं, वृक्षाः बहुत सारे पेड़। अब हम पूरे श्लोक का हिंदी अर्थ समझेंगे। पेड़ अपने छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं, अर्थात मानो ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ अपनी छाया को फैलाकर सबका आदर सत्कार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पाठ का हिंदी अनुवाद भी पूरा हो चुका है। तो बच्चों, अभी हमने पाठ 5 वृक्षाः का हिंदी में अनुवाद किया। इस पाठ में हमने पेड़ों के जीवन के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पाठ 6 के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें, ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।